प्लीज़ लॉर्ड जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और विशेष करूँ उन सबों का थैंक्स, धन्यवाद जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि सच में आप प्रभु में बढ़ें और सीखें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दास दासी हैं जो परमेश्वर का वचन को सिखाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, आपका मकसद केवल एक ही होना चाहिए, प्रभु में बढ़ना। ठीक है, मैं बात बोलना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि प्रभु में बढ़ना किसे कहते हैं। इतने बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु में है लेकिन वो बढ़ना नहीं चाहते हैं। मेरी बातों का आप ध्यान सुनेंगे। यीशु मसीह के पास ना लोग आते थे दो तरीके से, आपको मालूम है कि एक तो यीशु मसीह से आशीष लेने के लिए आते हैं, दूसरा यीशु मसीह के साथ चलने आते हैं, उसके साथ चलते हैं, चाहे मुझे आशीष मिले या ना मिले, प्रभु में बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु आपसे काम चाहता है, प्रभु आपके द्वारा आत्माओं को बचाना चाहता है। इस चीज़ का ध्यान दें, सीरियसली। कभी भी किसी को परमेश्वर ना व्यर्थ में और फालतू में नहीं चुनता है। परमेश्वर आपको चुना है तो उसका मतलब व्यर्थ नहीं है, फालतू में नहीं है। अगर आपके तक मेरे वीडियो पहुंचा है तो ये भी फालतू में, व्यर्थ में नहीं है। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानें। ठीक है, आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से दुआ करें और परमेश्वर की इच्छा को जानें। ठीक है, परमेश्वर से दुआ करें, परमेश्वर से पूछिए, प्रभु आपने मुझे क्यों चुना, आप मुझसे क्या चाहते हो, और दुआ करें, प्रेयर करें और परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर का सेवा करें। एक जब आप सेवा में उतरेंगे ना तो बहुत सही अंधकार की ताकतें, दुष्ट आत्मा आपके पीछे लग जाएंगे। पता है, जब आप प्रभु में हैं, ठीक है, लेकिन अगर परमेश्वर के सेवा करना जैसे स्टार्ट कर देंगे, या आपके अंदर आएगी इच्छा कि मैं परमेश्वर का काम करने लगूँ या परमेश्वर का सेवा करूँ, शैतान आपके पीछे लगेंगे। इस बात को ध्यान दें। प्रभु में रहकर भी अगर आप संसार की तरह जीवन जी रहे हैं तो शैतान आपके पीछे हो सकता नहीं लगे, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर का काम करने के लिए लगेंगे, परमेश्वर की सेवा करने स्टार्ट होंगे, मालूम है आपके दोस्त विरोध होंगे, आपके घर वाले विरोध होंगे, आपके फैमिली सारे लोग विरोध हो जाएंगे। मतलब आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा हर तरफ से। शैतान मालूम है हर तरफ से आपको कोशिश करेगा आपको तोड़ दे, आपको बर्बाद कर दे। इस चीज़ को ध्यान दे, कोशिश करेगा आपको तोड़ दे, बर्बाद करे, नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स को आपके जीवन में लेकर आएगा। वो चाहेगा कि आप किसी भी तरह से परमेश्वर का काम ना करें। शैतान नहीं चाहेगा, समझा, कि आप परमेश्वर का सेवा करें। वो यही चाहेगा कि आप परमेश्वर का सेवा ना करें। ठीक है, बहुत प्रकार की कोशिश करेगा कि आप परमेश्वर का सेवा नहीं करें। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप सच में परमेश्वर का सेवा मतलब प्यार करते हैं तो आप सेवा करेंगे। ये फिर से बोल रहा, अगर सच में आप परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं तो परमेश्वर का सेवा करेंगे। एक घटना आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ठीक है ना, एक घटना बता रहा हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से सुनेंगे। एक लड़का को परमेश्वर ने बुलाया अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए। उसके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता था। ठीक है ना, चाहता था मतलब नहीं है, मेरी बातों को सुनेंगे ध्यान से। परमेश्वर उस लड़के के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता था, लेकिन मालूम है आपको मैंने क्या बताया कि शैतान उसके पीछे पड़ जाता है जो परमेश्वर का सेवा करना चाहता है। तो हमें शैतान से लड़ना है। अगर हमें शैतान से लड़ना नहीं आया तो मालूम हम हार जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा, हमें बढ़ना है, हमें सीखना है कैसे शैतान से लड़ना चाहिए, कैसे दुआ करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, बहुत सारी बातें हमें सीखना है। ठीक है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक को दे दूँगा, जिससे कि आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि वो लड़का के जीवन में, ठीक है ना, उस लड़के के जीवन में क्या हुआ कि परमेश्वर का सेवा बुलाहट है, बहुत बड़ी बुलाहट है, और वो परमेश्वर का काम करना चाहता है। ठीक है ना, लेकिन पता क्या हुआ, एक बार वो मीटिंग में गया, प्रेयर मीटिंग में गया, और आने टाइम सर बहुत ज़्यादा रात हो गया। तो पास्टर लोग बोले कि तुम यहीं पे सो जाओ, कल चले जाना। उसके घर वाले बहुत विरोध करते थे। ठीक है ना, बहुत विरोध करते थे उसके घर वाले। तो पता है वो जब सवेरे गया, और सवेरे जाने के बाद उसके घर वाले बहुत डांटे, यहाँ तक उसके पापा बहुत डांटे और बोले कि ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। सुनिएगा ध्यान से। उसका पापा बोला मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए, इससे अच्छा मेरा बेटा नहीं होता, मर जाता, जाओ तुम कहीं मर जाओ, ऐसा करके बोला। और ये बात उस लड़के को बहुत बुरी लगी, जिसके जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी कॉलिंग्स और बुलाहट था। शैतान उसके मन में बोलने लगा बहुत सारी बातों को।
कि तेरा बाप तुमसे पसंद नहीं करता है, तुम्हें जी कर कोई फ़ायदा नहीं, तुम मर जाओ। बहुत सारी बातें शैतान उसके मन में डाला बोला, ठीक है। और वो चला गया मरने के लिए। और पता क्या हुआ, एक कुआँ, वैसे गाँव देहात में दिखते हैं ना, एक कुआँ होता है जिसमें कि पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है। वैसा कुआँ में जाकर खड़ा हो गया और अपने पैर को और अपने हाथ को रस्सी से बांध लिया। अपने पैर को और अपने हाथ को रस्सी से बांध लिया और परमेश्वर से दुआ कर रहा, प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझे माफ़ कर देना, मैं मरने जा रहा हूँ करके बोला। सुनेंगे ध्यान से। प्रभु से दुआ करा और बोला कि मुझे माफ़ कर देना, मैं मरने जा रहा हूँ, ठीक है ना। गुस्से को जो पापा ने बोला था उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्होंने हाथ पैर को बांध कर उस कुएं में जान दे दिया, ठीक है ना। उस कुएं में जान दिया। लेकिन एक बात आपको बोलना चाह रहा, जिस टाइम परमेश्वर के दास ने उसे प्रोफेसी किया था, भविष्यवाणी किया था, बोला था कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी कॉलिंग से बुलाहट है, लेकिन एक बात को याद रखना, ठीक है ना, जल्दबाजी में कोई काम मत करना, ऐसा भी बोला था उसे। इस घटना से मालूम है हमें क्या सीखने मिल रहा है। सीखने मिल रहा है कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, आप परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपके जीवन में दुष्ट आत्मा होंगे, आपके जीवन में शैतान होंगे, आपके लाइफ में घर परिवार सब विरोध होंगे, आपको दुष्ट आत्माओं के जैसा व्यवहार करेंगे। सभी लोग, दोस्त हो, भाई हो, परिवार, कोई भी लोग ऐसा करेंगे। लेकिन आपको हार नहीं मानना है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपको हार नहीं मानना है। चाहे आपके लाइफ में कितना भी प्रकार के प्रॉब्लम, कष्ट, परेशानी हो, आपको हार नहीं मानना है। आपको कोशिश करना है, दुआ करना है, प्रेयर में रहना है। बर्दाश्त करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं है तो परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मुझे दे कि मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति हो। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी कॉलिंग से, बहुत बड़ी बुलाहट से, इस चीज़ को आप समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। आप देख सकते हैं प्रॉफेट बलजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री के लिए आप ज़रूर दुआ करें। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, प्रॉफेट बलजिंदर सिंह के लिए आप लोग ज़रूर दुआ करें कि परमेश्वर उन्हें सही सलामत रखे और फिर से चालू हो चर्च और वो आ पाए। ऐसा तो मिनिस्ट्री चल रहा है, लेकिन प्रॉफेट बलजिंदर सिंह वहाँ पे आ पाए, मीटिंग कर पाए, ऐसा आप लोग सब लोग जरूर दुआ करें। क्योंकि पता है शैतान क्या दिमाग ख़राब हो रहा है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े भविष्यवाणी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो शैतान नहीं चाहता कि मैं आपको क्या बोला, शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर काम करें, परमेश्वर काम हो, कभी नहीं चाहता है। और विशेष कर मैं बोलना ये चाह रहा कि आप देख रहे हैं कि अंत का समय आ गया है, जगह जगह पर भूकंप हो रहे हैं, तो प्रभु का आना बहुत निकट है। और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप सीरियस रहें और लोगों को भी सीरियस करें प्रभु में और इस तरह में चले, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोग से उठाने वाला, उन्हीं लोगों को। और जो पवित्रता में चल रहा है, जो परमेश्वर की स्वभाव में जी रहा, वरना ऐसे तो बहुत से लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं लेकिन उसकी स्वभाव में भी नहीं है और पवित्रता में भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जीवन पवित्रता में हो, उसकी स्वभाव में हो, जिससे कि हम परमेश्वर के राज्य में जा पाएँ, ठीक है ना। और हर एक दासों के लिए ज़रूर दुआ करें। तो परमेश्वर का सेवा करता, काम करता, सभी के लिए दुआ करें ज़रूर कि परमेश्वर ने सही सलामत सुरक्षित रखें। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से, आज के वचन से आप आशीषित हुएंगे, सीख पाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। सो रॉयल प्लेसिंग चैनल से की